बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान। मेरे आज के प्रोग्राम का मेहमान है तेज़ रफ्तार बॉलर, 150 प्लस से बॉलिंग करने वाले ऐसे बॉलर, लेकिन कुछ अर्सा इंजरी का शिकार रहे, लेकिन एक बड़े इवेंट में दोबारा उन्होंने कम बैक किया चैम्पियंस कप में। उमदा बॉलिंग की। अभी PSL ड्राफ्टिंग चल रही है, PSL ड्राफ्टिंग में भी उनका नाम था, तो अभी तक तो ड्राफ्टिंग चल रही है, अभी तक तो किसी टीम ने पिक नहीं किया, लेकिन उनके बारे में जानते हैं उनकी फ़िटनेस कैसी है और अब वो कैसा फील कर रहे हैं। एहसानुल्लाह मेरे साथ है। एहसानुल्लाह, सबसे पहले मुझे ये बताएं आप कि आप चैम्पियन लीग में जब आप अभी आपकी वापसी हुई है, आपने अपनी रफ्तार को 130-135 तक आप बॉलिंग कर रहे थे, तो आपकी इंजरी की एक्चुअली अपडेट क्या है, कंडीशंस क्या है? पता है, अभी मैं रिसेंटली चैंपियन कप खेल चुका हूँ जो पिंडी में था। तो मैं एहतियात बॉलिंग कर रहा था। मैंने कहा फिर इंजर्ड ना हो जाओ, तो एहतियात करके बॉलिंग कर रहा था। मैंने कहा रिदम आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं पिशौर गया था, लोकल मैचेस में खेल रहा था उधर। तो उधर मैंने गन पे सिर्फ चेक किए तो 142, 138, 139 आ रहा था गन पे, और ये 5 कम दिखा, आप लोगों को पता है खुद ही। जी तो जी। मेरा फिटनेस वो अच्छी लेवल पे है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं T20 क्रिकेट खेल सकता हूँ और वनडे फॉर्मेट भी खेल सकता हूँ। अच्छा इसलिए मैं रेड बॉल अभी नहीं खेल सकता। अभी रेड बॉल में मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। इंशाल्लाह रेड बॉल भी खेलूंगा इंशाल्लाह। अच्छा एहसानुल्लाह, मुझे ये बताएं, अभी आपने कम बैक किया है दोबारा चैंपियंस कप में, तो इससे पहले आपकी जो फिटनेस थी, जो आपकी नी इंजरी थी, आपकी जो ये बाजू का जो आपका प्रॉब्लम था जिस वजह से आप अनफिट हुए थे और काफ़ी अरसे से आप क्रिकेट के मैदानों से गायब हैं, तो अभी आपकी जो फिटनेस का क्या लेवल है, आप क्या फीलिंग कर रहे हैं इस वक्त, आपकी फीलिंग्स क्या हैं एक्चुअली? परसों मैंने बॉलिंग की थी, तकरीबन मैंने 7 ओवर की थी, 7 ओवर, और 7 ओवर में तकरीबन 14 से 15 रन दिए थे और 2 आउट किए थे मैंने, और अच्छी बॉलिंग की थी और अच्छी टेस्ट सी बॉलिंग की थी इधर स्वात में, अपने ग्राउंड में और स्पाइक्स में। तो अच्छी रिदम में आ रहा था। और अभी मैंने गन फिर चेक नहीं किया, इंशाल्लाह गन मंगवाता हूँ, फिर इंशाल्लाह चेक करूंगा। अगर आज तो PSL का ड्राफ्ट है, किसी ने उठाया नहीं है अभी तक, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता। फ्रेंचाइज के अपने होंगे, अगर वो चांस लेंगे तो फिर मुझे ले लेंगे। अभी नहीं, तक तो कोई खबर नहीं आई अच्छी, तो कोशिश तो यही है, इंशाल्लाह हार्ड वर्क करेंगे और फिर से कम बैक करेंगे। ये दुख हो रहा है जो आज किसी फ्रेंचाइज ने मुझे नहीं देखा है, तो मैं यही भी कह रहा हूँ, अगर मुझे पिक नहीं करते कोई बात नहीं, मैं हार्ड वर्क करूंगा। फिर इंशाल्लाह मैं PSL में कभी जिंदगी में भी, PSL में जिंदगी में अगर मेरी जिंदगी रही और मैं क्रिकेट खेलना चाह रहा था, तो इंशाल्लाह ताला मैं कोई फ्रेंचाइज की क्रिकेट नहीं खेलूंगा, बाइकआउट कर दूंगा। आप फ्रेंचाइज क्रिकेट का बाइकआउट करने जा रहे हैं एहसानुल्लाह? हाँ अगर हाँ जी आज हाँ। दिए एक बड़ी स्टेटमेंट में हम आपको, एहसानुल्लाह ने दिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से, पब्लिक स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से, उन्होंने कहा कि आज जो PSL की ड्राफ्टिंग हो रही है, अगर PSL की ड्राफ्टिंग में मुझे अगर किसी भी फ्रेंचाइज ने पिक ना किया, तो मैं एक एहतजाजन, मैं जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसको मैं छोड़ दूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं खेलूंगा। सो क्या अभी तो ड्राफ्टिंग चल रही है, तो आप इतना दिल आपने क्यों छोड़ दिया है? हो सकता है कोई भी टीम आपको वहां पे पिक कर ले, या आप जो चैंपियन लीग खेल रहे हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड थे जो आपने 4-5 मैचेस खेले हैं चैंपियंस लीग में? नहीं, मैं तो इसलिए मैं खेल रहा था, मैंने कहा मैं ग्राउंड में आया हूँ, मैं थोड़ा रिदम बनेगा तो फिर इंशाल्लाह मैं परफॉर्म करूंगा। तो 4-5 मैच में रिदम नहीं बन सकता अगर आप 2 साल बाद आते हैं और अपने हाथ को दिखाते हैं, और आपको डॉक्टर कहता है अपनी पूरी जोर से बॉल नहीं करनी है, आपको सर CB भाई कह रहा है अपनी पूरी जोर से नहीं करनी है, जो डॉक्टर कहता है आपनी वही तरह बॉलिंग करनी है, तो मैं कैसे जोर लगाता उधर। अच्छा, तो आप अपनी उस परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है, और ना आपने पूरा जोर नहीं लगाया चैंपियंस लीग के दौरान? हाँ जी हाँ। लेकिन इसमें सवालिया निशान तो ये है, अब अगर ड्राफ्टिंग आज हो रही है तो PSL की इतने फ्रेंचाइजेज हैं, आप पहले मुल्तान सुल्तान को और काफ़ी सारे मैचेस जितवा चुके हैं, आप लास्ट ईयर भी मुल्तान सुल्तान के साथ थे, लेकिन किसी फ्रेंचाइज ने भी आपसे दोबारा रब्ता नहीं किया इस दफ़ा जो ड्राफ्टिंग चल रही है? एक फ्रेंचाइज ने भी राब्ता नहीं किया। आपको पता है ये मतलबी दुनिया है, आप लोगों को सबको पता है ये मतलबी दुनिया है। अगर आप परफॉर्म करेंगे जो फ्रेंचाइज आपके पीछे लगेंगे, तो मैंने यही कर, इन फ्रेंचाइजों को मैंने अपने पीछे लगाना है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और ऐसे परफॉर्म करना है और ऐसे कमबैक करना है
150 इंशाल्लाह करूंगा। जो लोग कह रहे हैं ये 135 और 130 वाला बॉलर रह गए हैं, इंशाल्लाह उनकी इंशाल्लाह ताला 1.5 महीने में मैं उनको बताऊंगा। मैं वही बॉलर नहीं था जो PSL 8 में मैं खेल चुका था और उसके बाद इंजर्ड हुआ था। उससे पहले उससे बेहतर नजर आऊंगा इंशाल्लाह ताला, और 150 प्लस का बॉल करूंगा इंशाल्लाह। और आप लोग देखेंगे मीडिया पे, अगर मुझे कोई पिक करे या ना करे तो मैं PSL से पूरी तरह बाइकआउट कर दूंगा अगर मुझे आज पिक नहीं किया। अच्छा, आज अगर आपको पिक नहीं किया तो आप बिल्कुल आने वाली जो PSL के इवेंट्स हैं उससे आप बाइकआउट करने का ऐलान कर रहे हैं? मुकम्मल तौर पर। लेकिन एहसानुल्लाह, आपकी तो बहुत क्रिकेट बाकी है। ये इस तरह अगर आप दिल छोड़ देंगे तो जाहिर है आप एक मंजे हुए इंसान हैं। आपने काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर चुके हैं, PSL काफ़ी अरसे से आप खेल रहे हैं। तो अगर क्रिकेट में अप एंड डाउन्स चलती हैं, अगर इस तरह अगर आपको अगर फ्रेंचाइज ऑनर ने ये रियलाइज़ किया होगा कि आपकी जो बॉलिंग है, आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम आपको PSL खिलाएं, तो इस हैपन की वजह से आप किस तरह इतना बड़ा इवेंट जो है उससे आप बाइकआउट कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मैंने PSL 8 में परफॉर्म किया था, PSL 7 में मैं टीम के साथ था, तो इस साल भी तो रख सकते थे टीम के साथ। अभी तो 4 मंथ है PSL में, इस साल भी तो कोई एतबार कर सकता था। किसी ने एतबार नहीं किया तो मैं किस लिए खेलूं PSL। अच्छा, मैं तो बाइकआउट कर रहा हूँ। आप लोगों की ख्वाहिश यही है, जो मेरे अवाम है वो भी निगेटिव कमेंट्स कर रही है। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँ, दुबई चला जाओ, इंग्लैंड चला जाओ, आपने क्रिकेट वही कह दूँ। वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग। लेकिन यहाँ पे अहमद शहजाद का नाम भी आया। अगर हम बात करें PSL में ड्राफ्टिंग में उनका भी नाम था, सरफराज अहमद को भी जो है वो नज़रअंदाज किया गया है इस दफ़ा। तो आपका क्या कहना है, क्योंकि इस दफ़ा अभी तक जो ड्राफ्टिंग चल रही है उसमें एहसानुल्लाह का नाम नहीं है। अहमद शहजाद ने कहा कि मैंने बिल्कुल भी PSL नहीं खेलनी। आखिर इस क्रिकेट को ऐसी क्या रीज़न्स हैं कि हमारे इतने तगड़े और इतने अच्छे प्लेयर, जो मंजे हुए प्लेयर हैं, जो एक मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, वो बैकफायर कर रहे हैं PSL से? इतनी बड़ी फ्रेंचाइज लीग है, दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लीग है, सो वाई आप क्यों इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं? आपको पता है PCB को मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको दूसरा एहसान मिल सकता है PSL 10 से तो आपने उसका ख्याल रखना है। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो वही एहसान चला जाएगा जो PSL 8 में आया था और फिर न्यूजीलैंड सीरीज खेल चुका था और फिर उसके बाद इंजर्ड हुआ था। तो मैं PCB को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ, अगर कोई भी इंजर्ड होता है तो उनको जल्दी से जल्द इलाज के लिए भेज दे। इन्होंने तो मुझे इलाज के लिए नहीं भेजा था, और कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं फिर भी इंशाल्लाह कमबैक करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है सानुल्लाह, कि अगर आपने जैसे कहा कि 1-1.5 महीने में मैं 150 प्लस तक जाऊँगा, अल्लाह करे आप 150 क्या आप 160 तक जाएं, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि कल अगर जब ज़ाहिर है आप एज ए क्रिकेटर आपने क्रिकेट खेलनी है, आपकी बहुत क्रिकेट बाकी है, अगर आप 150 प्लस क्रॉस करते हैं और आप एक रिदम में आते हैं, आप वही एहसानुल्लाह जो आज से 2 साल पहले हमें नज़र आ रहे थे, अगर वही एहसानुल्लाह हमें नज़र आता है, फिर ये फ्रेंचाइज वालों को आप क्या जवाब देंगे? आप उनको किस तरह फेस करेंगे? जब आप बाइकआउट करेंगे तब भी तो आप कोई स्टैंड लेंगे ना वहाँ पे कि मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ। मैं फिर जो PSL आएगा तो मैं उसमें रेस्ट करूंगा और आराम करूंगा और फिर और रिदम बनने के लिए कोशिश करूंगा जो मैं पाकिस्तान के लिए बड़े अरसे तक क्रिकेट खेलूं। लेकिन मुझे ये बताएं सानुल्लाह कि अभी अहमद शहजाद ने भी कहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिर PSL खेलने में। सरफराज अहमद जो हैं वो भी PSL नहीं खेल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो सीनियर प्लेयर थे वो बैकफायर कर गए, वो नहीं खेल रहे, और कुछ प्लेयर जो हैं वो खेलना नहीं चाह रहे आपकी तरह। जिस तरह मैंने अहमद शहजाद की बात की, सरफराज की बात की, और आप भी कह रहे हैं कि मुझे अगर किसी टीम ने ना किया, पिक ना किया, तो मैं जो है वो PSL का बाइकआउट करूँगा। आपको पता है ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, जो अली तरीन है या कोई और है, जो और भी है, जाहिद अफरीदी है या सलमान इकबाल है या वही है नदीम उमर है या वही जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का नाम नहीं आ रहा, या यही राना है, क्या राना है पता नहीं क्या नाम है उसका, वो मुझे नहीं आ रहा। और ये इनके लिए आप परफॉर्म करो तो इन लोगों को आप पसंद आते हो। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो इन लोगों को आप पसंद नहीं आ रहे। अगर एक साल आपसे परफॉर्म ये तो आप टीम में रख सकते हैं, आपको और पॉलिश कर सकते हैं, आपका रिदम आ सकता है। तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया था
PSL 9 में भी और अभी भी छोड़ दिया सबने। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप पेशावर ज़ल्मी के ट्रायल्स पे मौजूद थे, हमें नजर आए, आप कामरान अकमल के साथ हमें नजर आए, इंजमामुल हक थे, मोहम्मद यूसुफ थे वहाँ पे। तो क्या एहसानुल्लाह जब वहाँ ट्रायल्स पे मौजूद था तो किसी पेशावर ज़ल्मी के ओहदेदार ने आपसे रब्ता नहीं किया कि आप इस दफ़ा जो अपनी खिदमात हैं वो हमें दें, जबकि आप हर जगह पे हमें फ्रंट पे नजर आए हैं? मुझे तो किसी ने भी नहीं कहा था, और मैं ट्रायल्स देने गया था। मैंने कहा मैंने ट्रायल्स देना है, ये पाकिस्तान है, इसमें तो सब कुछ कोई भी बड़ा जो इंसान है वो गुम हो सकता है। तो मैं ट्रायल्स पे गया था, बस मुझे कोचेस ने रोका था। उमर भाई ने कहा आप बॉलिंग ना करो, आप कोई टीम उठा लेंगे। इस उम्मीद से मैं वापस आया था, वरना मैं बॉलिंग करता था। मैंने कहा मैं कैसी पैसे बॉलिंग कर रहा हूँ, अगर आपके पास स्पीड गन है तो स्पीड गन भी ले आए, मैं कैसे बॉलिंग करता हूँ। लेकिन एहसानुल्लाह इस दौरान आपसे पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई रब्ता नहीं किया दोबारा? जब आप चैंपियंस लीग खेलें उसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने आपसे रब्ता किया, आपकी फिटनेस के बारे में जाना, आपकी अपडेट्स ली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? नहीं, किसी ने भी नहीं ली, और ना किसी ने मेरा पूछा है। तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये जो खिलाफ है इनका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप सेमायुग का इलाज कर सकते हैं, आप लंदन, उसको इंजरी होती है और आप जल्द से जल्द उसको लंदन भेज सकते हैं, तो मैं भी तो पाकिस्तान का प्लेयर था, 150 प्लस बॉलिंग कर रहा था। अगर मेरा ख्याल रखते तो अभी मैं 160 पे भी चला गया था। नहीं, आपका क्या कहने का मतलब है कि आपका बिल्कुल ख्याल नहीं? आपको इंग्लैंड भिजवाया गया, अली तरीन ने आपको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन एक टाइम आया कि जब आपने पहले पाकिस्तान में इलाज हो रहा था, मीडिया पे आवाज़ उठाई, आपने बात की, अली तरीन आपने खुद मुझे बताया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिल के आपको इंग्लैंड भिजवाया, आपकी ट्रीटमेंट हुई, तभी तो आप दोबारा कम बैक किया, तभी तो आप चैंपियन लीग खेले हैं ना। उधर मुझे इजाजत मिला है, मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। ये झूठे खबर है, ये झूठे खबर है। झूठी खबर आप नहीं फैलाए मीडिया में। आप झूठे खबर फैलाएंगे तो और लोगों को नुकसान होगा। और अच्छा। आज ऐसी ट्वीट आप करते हैं, ये 140 नहीं कर सकता, ये 135 का बॉलर रह गया है। ये क्या बात है? ये क्या बात है? आप मुझे बता दें खुद ही, ये क्या बात है जो आप एक बंदे को कह सकते हैं? मैं पहाड़ों से आया हूँ, मैं 150 हर दिन 3-4 मन में मैं कर सकता हूँ, ये तो कोई बात नहीं। मैं ट्रेनिंग करूंगा, अगर मेरा एल्बो सीधा होता है या नहीं होता, मेरे इससे कोई फर्क नहीं होता। आपका एल्बो सीधा हो ना हो, टेढ़ा हो, उसमें खम आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि आप 150 प्लस तक बॉल कर रहेंगे। अब इस वक्त पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तान में कितने ऐसे बॉलर हैं जो 150 की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं, आपको पता है? एक भी नहीं है। एक हारिस रऊफ के अलावा, हारिस रऊफ भी 145 पे आ रहा है। अच्छा, अभी कोई भी नहीं है 150 वाला बॉलर। तो इस बात की क्या गारंटी है कि PSL 10 में कोई बॉलर मिल जाए इनको 150 वाला? लेकिन अगर नहीं मिलता तो फिर और ढूंढ ले, कोशिश कर ले। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप 1-1.5 महीने के अंदर जब आप वापस कम बैक करेंगे तो आप जो है 150 तक जो है वो पेस आपकी चली जाएगी, लेकिन इसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट आ रही है, बहुत सारी क्रिकेट पड़ी हुई है, वो तो आप खेलेंगे ना? बस देखता हूँ, अगर खेलना चाह रहा था तो खेलूंगा, अगर नहीं खेलना चाह रहा था तो नहीं खेलूंगा। क्योंकि अभी ये देखिए बात है, अभी तो दिल है वो बहुत दुखा हुआ है। मैंने तो आपको इसलिए कहा था। नहीं, कोई दुख की बात नहीं है। दुख की बात नहीं है। देखें, आप क्रिकेटर हैं, अप एंड डाउन चलता है इसमें। एहसानुल्लाह, इसमें इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप इस तरह जो है ना क्रिकेट छोड़ने की या बायकॉट की बात करेंगे तो अभी तो आपकी 18-20 साल की क्रिकेट पड़ी हुई है, अभी तो आपने बहुत क्रिकेट खेलनी है, अभी तो आपने पाकिस्तान को सर्व करना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है, आपने कम बैक करना है। तो ये जो एक इमोशनली अगर आप ये बात समझ रहे हैं, ज़ाहिर है अगर गुस्से में आके आप ये फैसला कर रहे हैं कि मैंने किसी भी क्रिकेट का जो है वो बायकॉट करना है, तो ये आप नहीं समझ रहे कि यार ये मैं जज्बात में आके फैसला कर रहा हूँ? नहीं, मैं जज्बात में नहीं आके कर रहा हूँ ये फैसला। मैंने खुद ही देखा है, मतलब दुनिया है और मतलब भी लोग हैं। मैंने बस फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं खेलना है, आज की बात खत्म। डोमेस्टिक बिल्कुल बायकॉट करता हूँ, रिटर्न देता हूँ PSL से। मैंने PSL अगर जिंदगी रही तो मैं PSL में किसी को भी नजर नहीं आऊंगा। अली तरीन ने आपसे राब्ता नहीं किया दोबारा? किसी ने भी राब्ता नहीं किया है। आपको पता है ये मतलब ही दुनिया है। अली तरीन तो आपको बहुत सपोर्ट करते थे, और मिलता है तो उसके साथ चला जाता है। अली तरीन तो आपको बहुत सपोर्ट करते थे, हर जगह पर अली तरीन ने आपकी बड़ी हेल्प की है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आपने भी राब्ता नहीं किया किसी से? वो मेरे मेरे टैलेंट को सपोर्ट करते थे। अच्छा,
हाँ आपके टैलेंट को सपोर्ट कर। देखें इट्स अ पार्ट ऑफ गेम एहसानुल्लाह, देखें छोटी चीज़ें ये, मैं समझता हूँ कि अभी आपकी बहुत क्रिकेट पड़ी है, आपका प्लान है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का आगे? डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलनी, ये तो फैसला आपने ही करना है ना, आपने ही खेलना है एज ए प्लेयर। कोशिश है इंशाल्लाह डोमेस्टिक खेलूंगा, इंशाल्लाह डोमेस्टिक में परफॉर्म करके इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। मैंने पीएसएल भी एसएल नहीं खेलना। अच्छा, आप बाइक और सिर्फ पीएसएल से कर रहे हैं? हाँ देखिए इसमें हम तो फिर वही बात आ जाती है, लेकिन आपके इतने अच्छे तल्लुकात, एक लड़का आज से 2 साल पहले जो सबसे ज़्यादा जिसने टॉप परफॉर्मर था मुल्तान सुल्तान के लिए, और इस तरह एकदम उसको इग्नोर करना, किसी भी फ्रेंचाइज का ना लेना, आखिर कोई रीज़न तो होगी ना कि यार एहसानुल्लाह इतना परफॉर्म किया, इतना तगड़ा 150 प्लस, क्या ज़बरदस्त एक्शन, क्या बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, क्या कंसिस्टेंट लाइनो लेंथ पे बॉलिंग कर रहा था, तो नहीं पिक किया आपने? वजह जानने की कोशिश नहीं की किसी से? मैंने किसी से भी नहीं जानने की कोशिश की है। मेरा एजेंट बोल रहा था जो अली तरीन ने जो ट्वीट किया है वो सब फ्रेंचाइजों को पता है, एहसान अभी 135 130 वाला बॉलर है, तो सब ने ये कहा है, सब फ्रेंचाइज ने कहा है। अभी मैं उनको दिखाऊंगा मैं 150 कैसे करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। चलें ठीक है एहसानुल्लाह, हमारी दुआ है कि आप आने वाली जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो भी खेलें और पीएसएल में आप खेलें। आपको डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। क्रिकेट कभी आप सेलेक्ट होते हैं, कभी नहीं होते। जाहिर है मैं जहाँ तक समझता हूँ बीइंग अ क्रिकेटर, या आप छोटे भाइयों की तरह हैं, क्रिटिसाइज़ तो चलता रहता है, लेकिन पूरे पीरियड में कोचेस का जो रोल था, जो आपकी फ़िटनेस के दौरान था, या आप चैम्पियन लीग में आपके साथ कोचेस थे, उनकी क्या राय थी आपके बारे में? वो आपकी फ़िटनेस के बारे में, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में वो क्या सोचते थे, क्या थिंकिंग थी उनकी? आपको पता है मैं जो रिहेब कर रहा था तो स्वाद में कर रहा था, और पीसी बिना पैसे दे रहे थे, कुछ भी नहीं दे रहे थे, वैसे अपने पैसों से जा रहा था। और जो मैंने इनको पर्चीज बेच दी वो कह रहा था पेट्रोल के जो पैसे थे, उन्होंने कहा ये गलत है, ये गलत है। तो उसके बाद मैंने कहा यार थोड़े से पैसे तो भेजो, अभी मैंने इतने पैसे लगाई है अपने, तो अब तो अभी जो पेट्रोल की जो खर्च है वो तो भेजे। मेरा रिहेब जो था वो इफ्तिखार भाई ने अच्छा किया था, और इम्तियाज भाई को पता है मेरा फिटनेस कैसे है, सीफी भाई को पता है, इमाम इकबाल को पता है, और जो हमारा जो बॉलिंग कोच है साजिद शाह को पता है। तो सबको पता है मेरे बॉलिंग के लिए करने के लिए। और अब्दुर्रहमान सिंह ने भी देखा था, मिसबा भाई ने भी देखा था, मिसबा भाई भी कह रहा था ये अच्छी पेस से कर रहे हैं आज। तो फिर तो एक सवालिया निशान है ना कि आपको ड्राफ्टिंग में अगर किसी टीम ने पिक नहीं किया। हमारी तो दुआ है कि आप अपनी इस डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आप परफॉर्म करें, आपकी जो पेस चल रही है मुकम्मल फिट हो, 150 प्लस आप जाएं, बॉलिंग करें, अच्छा परफॉर्म करें। हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी दुआएं आपके साथ एहसानुल्लाह, और हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह आप पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलेंगे भी, फिट भी होंगे और 150 प्लस भी बॉलिंग करेंगे। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। एहसानुल्लाह की बातें आपने सुनी, पॉइंटेड थे। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी, हमने देखा कि पीएसएल की ड्राफ्टिंग में अभी तक किसी टीम ने उनको पिक नहीं किया था, और यहाँ तक उन्होंने ऐलान किया कि अगर पीएसएल की ड्राफ्टिंग में मुझे किसी टीम ने पिक ना किया तो मैं जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसका मुकम्मल बाइकाट करूँगा, और मुस्तकबिल में मैं कभी भी पीएसएल नहीं खेलूँगा। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। तो लेट्स सी, होपफुली कि हमारे जो फ्रेंचाइज ऑनर हैं, क्रिकेट बोर्ड है, वो थोड़ा तवज्जो करेंगे इनकी तरफ, एहसानुल्लाह से रब्ता करेंगे और उनको थोड़ा हौसला भी देंगे और मोटिवेट भी करेंगे कि वो अपनी क्रिकेट को इसी तरह कंटिन्यू रखें। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।